वेलकम बैक टू अवर शो शाम की चाय, को स्पॉन्सर्ड बाय मार्केट। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में मेरी को होस्ट शिवी ने आपसे बताया था कि हम अपने हर एपिसोड में एक महान हस्ती को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं स्वामी श्री भवानी महाराज जी को। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्वामी श्री भवानी महाराज जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम की चाय पे आपने हमें आमंत्रित किया। तो महाराज जी, जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, आपके जीवन में आपके परिवार के बारे में। जब हमारे माताजी पिताजी थे, हम बड़े होते चले गए, पढ़ते रहे, तो मेरी इच्छा हुई कि हम अपने सनातन धर्म की ओर चलें और पूजा पाठ में मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। जब मैं 18 साल का हुआ तो मैं माँ कामाख्या की साधना के लिए गुवाहाटी चला गया और वहाँ से हमने कुछ साधना प्राप्त की। उसके बाद हम सेवा करने, जनता की सेवा करनी शुरू की। जो हम वहाँ से प्राप्त किया, माँ का आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, लोगों का भला होता हुआ चला गया। आज इसी उसमें हम सन 74 से लेकर के और आज तक बड़े दौर देखे। इंदिरा जी के समय में भी उस टाइम आर के धवन जी होते थे, इंदिरा जी के साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी होते थे। तो ये सारा राजनीतिक भी और जनता की सेवा भी हम करते चले गए और आज भी और पहले भी हमने जो सेवाएं की हैं वो निस्वार्थ की हैं। तो महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि आपकी रुचि इस क्षेत्र में कैसे आई, ज्योतिष के या तंत्र मंत्र विद्या के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे जागी? मतलब किसी ने आपको प्रोत्साहित किया या स्वयं से ही अंदर से आपको कुछ ऐसा लगा? हाँ, ये बात तो विशेष है। आज तो बहुत विज्ञान भी आगे चला गया है। उस टाइम जो है ऊपरी बाधाओं के लिए गांवों में शाणे, भगत, ओझा जी, ये लोग होते थे बिल्कुल। और लोग जो उनके साथ ये ऊपरी बाधाओं की समस्या होती थी तो वहाँ पूछने जाते थे। तो मेरी भी इच्छा हुई है कि भाई ये जनता की सेवा ये भी कर रहे हैं तो मैं भी कुछ करूं। तो मेरी इच्छा हुई तो उस समय मैं सबसे पहले मैंने निश्चय किया कि मुझे कहाँ से ये सीखना चाहिए। तो उस समय के प्रसिद्ध और बहुत ही इस विद्या के जानकार थे पंडित रामस्वरूप शास्त्री, जो बंगाली तांत्रिक के नाम से लोग उन्हें जानते थे। अच्छा। और उस टाइम गुरु जी का ऑफिस रजमन बाज़ार में, कैंट में, मेरठ में था। अच्छा। तो वहाँ से हमने अपनी शिक्षा शुरू की और शिक्षा शुरू करने के बाद फिर हमने सीखने के बाद जनता की सेवा करनी शुरू की। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो लोग वहाँ से गाँवों से आते थे कि भाई टीचरों को बोलते थे कि इन्हें भेज दीजिए, ज़रा घर में परेशानी है। तो टीचर जो हमारे थे वे भी परेशान हो गए कि ये करता क्या है, समझ में नहीं आता, पढ़ तो ये रहा ही नहीं है। तो उस टाइम माहौल ऐसा था कि पिटाई भी काफ़ी करते थे टीचर और कमची होती थी, कोर्ट में रखते थे, तो पिटाई भी हमारी होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस क्षेत्र की ओर बढ़े, कामयाबी हासिल की और जनता की सेवा करते चले गए। तो महाराज जी, जैसे आपने ये जो शुरुआत की, तो बाधाएं तो आई होंगी, जैसे माता पिता की तरफ से भी कि ये पढ़ाई करो, ये सब क्या कर रहे हो, तो ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ, ये तो देखिए ऐसा है कि मैं अपने माँ बाप के उस टाइम अकेला था और जब उन्होंने मेरी रुचि इस तरफ देखी तो मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने बहुत सपोर्ट किया अच्छा। और उन्हें भी अच्छा फिर लगने लगा। हालांकि वे चाहते थे कि हमारा बेटा जो है पढ़ लिख के कुछ बने क्योंकि मेरे फादर झिलमिल कॉलोनी में टीचर थे, सादरा में, जी। दिल्ली में। जी। महाराज जी, एक प्रश्न है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे ग्रह खराब हैं, मेरा पत्नी ज्योतिष से मुझे मदद मिलेगी, या मैं कोई रत्न पहन लूंगा उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी, तो क्या वाकई ऐसा होता है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ज्योतिषी तो सभी हैं, आजकल तो गली गली में ज्योतिषी बैठे हुए हैं। बिल्कुल।
किन्हीं के पास डिग्री है, किसी ने सम्मेलनों में जा जाके लोगों ने इस ज्योतिष को एक व्यवसाय बना दिया। बिल्कुल। आजकल दिल्ली में क्या, पंजाब में क्या, हर स्टेट में कुछ ऐसे ज्योतिषी हैं, वो सम्मेलन करते हैं, उनसे चार्ज करते हैं कि भाई आपको अवार्ड देंगे, और उन्हें ज्योतिष का एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। किसी को ज्योतिष आचार्य का दे देते हैं, किसी को ज्योतिष विशारद का दे देते हैं, और भी कई हैं, किसी को गोल्ड मेडलिस्ट बना देते हैं। तो ये बड़ा है, क्योंकि वो पैसे लेते हैं और वो उन्हें डिग्रियां दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें जानकारी तो है नहीं, लेकिन उन्होंने पैसा दिया और वहाँ से प्रमाण पत्र हासिल कर लिया कि मैं ज्योतिष आचार्य हूँ। लेकिन महाराज जी, ये क्या ज्योतिष से मदद मिलती है किसी को? ज्योतिष तो एक विज्ञान है जी। ज्योतिष मदद मिलती है आपको सतर्क रहने की, कि आप सावधान कहाँ रहें। ज्योतिष जो है केवल आपको ये बता सकता है कि कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है और कौन सा अच्छा है, और ये कब तक अच्छा चलेगा और कब तक खराब चलेगा। मतलब ये ज्योतिष यहाँ तक ठीक है, एक पूर्वानुमान के लिए, कि पहले पता चल जाएगा कौन से ग्रह की दशा आने वाली है, हाँ, तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या है, ज्योतिष के अंदर समाधान नहीं है। अच्छा। ज्योतिषी सभी कहते हैं, समाधान नहीं कहते जी। वो कहते हैं हम उपाय बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उपाय बता रहे हैं, आपको कोई रत्न बताएंगे, जी। कुछ आपको ग्रह के हिसाब से पाठ पूजा बताएंगे। जी। तो मेन चीज़ तो ये है, पाठ पूजा एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम पैसे लेकर के भी, हम का मतलब जो हमारे अपने साथी हैं इस काम को करते हैं, जी। वो ना तो जाप करते हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरी की और लास्ट में उनके घर में हवन कर दिया जी। और उनका काम पूरा हो गया। जबकि ऐसा नहीं होता। तो फल कहाँ से मिलेगा? आपने कर्म तो किया नहीं, आपने केवल फॉर्मेलिटी पूरी की। और ये जो रत्न होते हैं, रतन जो है उन्हें चार्ज करना पड़ता है। अच्छा, वो कैसे महाराज जी? वो कौन सा ग्रह है उसी के हिसाब से, उसी के मंत्र के द्वारा उसके जाप करने पड़ते हैं। अच्छा। उसका कुछ समय होता है। अब मान लिया मेष राशि है, अन्य 12 राशियां हैं सभी। जी। अब उसमें क्या है, कौन से नक्षत्र से और कौन से नक्षत्र के चरण में जी। आपका जन्म हुआ। बिल्कुल क्योंकि हमारी राशि तो नक्षत्र के चरण से ही बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें हमें जो रतन पहनना है, हमें उसके पहले चरण में उस रतन को खरीदना है। इसमें पहले चरण में हमें रतन को खरीदना पड़ता है। अच्छा। और फिर उसमें खरीद करके जाप भी हमें शुरू कर देने होते हैं उस ग्रह के लिए। उस ग्रह के लिए, अच्छा। उस राशि के लिए, जो भी है जिसके लिए हम रतन पहन रहे हैं, कौन सा ग्रह चल रहा है या राशि से पहन रहे हैं। जी। तो इसमें कभी समय मिला जी। तो मैं आपको बताऊंगा कि रतन कैसे पहनने चाहिए। बता तो मैं अब भी रहा हूँ जी। और बताता भी रहूँगा। तो एक रिंग को पहनने के लिए, एक रतन को धारण करने के लिए 1 महीने का समय लगता है। अच्छा। क्योंकि जिस नक्षत्र में हम, जी। जिस नक्षत्र के जिस चरण में हम रतन को खरीद रहे हैं, उसके जाप भी करने हैं। आपने खरीद तो लिया, हाँ। दूसरे में जाप भी शुरू कर दिए, लेकिन उसके जाप पूरे करके जब वो नक्षत्र फिर आएगा, दोबारा एक महीने बाद जब दोबारा, हाँ, 27 नक्षत्र निकलने के बाद, बस तब वो जब आएगा तो फिर उस रिंग को धारण किया जा सकता है। तो आप समझिए कि आप सही तरीके से रिंग को धारण कर रहे हैं और उसका आपको फायदा मिलेगा। आजकल तो रत्नों को जस्ट दे दिया जाता है, थोड़ा सा अभिमंत्रित करके और पहना दिया जाता है कि ये नक्षत्र है, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सभी कर रहे हैं, जी जी जी। सब अपना फायदा चाहते हैं। ज्योतिषी भी कहता है, ज्योतिषियों के भी कमीशन होते हैं। जी। तो आजकल तो ये आम चीज़ है अच्छा। कि भाई आओ, पंचामृत में धो, शुद्ध करो और धारण कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सही तो तरीका है ये, क्योंकि उसके जाप भी करने हैं, जी। उसको खरीदना भी है, जी।
और फिर उसे धारण भी करना है। अब इसमें 3 चीज़ होगी, क्योंकि पहले तो खरीद लिया हमने अपने नक्षत्र के अनुसार, फिर जाप भी है। अब जाप इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते आप, तो जाप हम पूरे करके तब आगे जब वो नक्षत्र आएगा तब उस रिंग को हम धारण करेंगे, तब आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। मतलब वो तब तक जो नग है, जो रत्न है, वो सिद्ध हो चुका होता है। जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात दर्शकों को पता चली, क्योंकि बहुत लोग जो है इस तरह से बेवकूफ बन जाते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता है इस चीज का। अब देखिए, पहले चरण में हमने खरीद लिया जी, दूसरी चरण में जो आगे उसका आता है उसमें हमने उसे बनने के लिए दे दिया, बिल्कुल। फिर उसकी जाप शुरू होगी। अब जाप तो बहुत लंबे होते हैं ना, ये तो है नहीं कि भाई वो अभी होगी 10 मिनट में या 5 मिनट में, जाप तो पूरे करने पड़ते हैं। बिल्कुल। किसी के 18,000 हैं, किसी के 1.25 हैं, किसी के कितने हैं, हर चीज़ का अलग अलग जाप है, तो वे पूरे करने, और वो पूरे होंगे नहीं, तो आप जाप तो पहले पूरे कर लोगे, और जब वो समय आएगा, वो नक्षत्र आएगा, तब आप उस रिंग को धारण कर सकते हैं। अच्छा, तो ये रही रत्नों की बात। तो जैसे महाराज जी, आप जनसेवा के लिए कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश, कभी आप इंडिया से बाहर भी जाते रहते हैं, और आपके टूर अधिकतर लंबे लंबे होते हैं, तो परिवार नहीं कहता है कि हमारे साथ भी समय बिताया करो, आप बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर? अब मैं बाहर भी रहता हूँ और अपने परिवार को पूरा समय देता हूँ। अच्छा। अब अधिकतर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं जी, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जी, और राजनेता भी हैं, जी, लेकिन कोई राजनेता या कोई अभिनेता या कोई ब्यूरोक्रेट एक दूसरे को नहीं बताता, क्योंकि वो सीक्रेट उनकी समस्याएं होती हैं, और हमें भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हम एक डॉक्टर हैं और वो एक मरीज़ है, तो हमें ये समझ के काम करना है कि ये सब चीज़ गोपनीय रखनी पड़ती हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे फिल्म अभिनेता, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे पॉलिटिशियंस वगैरह जो हैं, आप सबकी मदद करते रहते हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका हल निकालते रहते हैं। हाँ। और इसी तरह से आप आम आदमी, अगर बोला जाए एक फिल्म स्टार अभिनेता, वो तो बहुत बड़े लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है और देखा है, खुद मेरा साक्षात्कार है आपसे इस बात का कि आप किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते, सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मतलब ऐसा ये भाव कहाँ से आता है? छोटा बड़ा क्या होता है जी, मेरी समझ में छोटा बड़ा ही नहीं आता। आप एक्टिंग करते हैं, आप भी तो एक्टिंग करते हैं, और एक्टिंग अमिताभ बच्चन भी करते हैं जी, और भी लोग करते हैं, जी, तो उसमें छोटा है, एक्टिंग आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बस क्या है ये कि भाई आपको कहाँ काम मिल रहा है, कहाँ नहीं। आप छोटे पिक्चर में काम कर रहे हैं, बड़ी में कर रहे हैं, रोल आपका कैसा है, ये सारा उस पर निर्भर करता है। अब हमने क्योंकि माँ बगलामुखी, क्योंकि माँ बगलामुखी के हम उपासक हैं विशेष तरीके से, और हम करीब करीब ये हम प्रसाद के रूप में, कोई भी आ जाए, गरीब हो अमीर हो, यहाँ कोई गरीब भी अमीरी से उसका ताल्लुकात नहीं देता, हम उन्हें प्रसाद के रूप में देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं करते। हाँ, अगर कोई स्पेशली हमसे उस चीज़ को मांगता है तो फिर हम उसे बताते हैं उसका खर्चा क्या है। अब रही गरीबी अमीरी और छोट बड़ाई की बात, गरीब आदमियों के लिए मैं वीरवार को बिल्कुल फ्री सेवा करता हूँ, और अगर मेरे पास कोई आ जाता है उससे फ्री में, मुफ्त में माँ का प्रसाद, और वो प्रसाद वो जो माता के साक्षात दर्शन होते हैं, माँ बगलामुखी का यंत्र, और इन यंत्रों को सिद्ध करने के लिए 3 ही समय होते हैं साल में, होली, दीपावली, दशहरा। जब तक ये चार्ज नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि यंत्र तो मार्केट में बिकते हैं, उसकी वैल्यू तब बनती है जब उन्हें चार्ज किया जाए, उसमें उनका कुछ फल मिले। तो ऐसे बहुत हैं, नेता भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिनकी मैंने, जो मेरे से मिले या मैं उनसे मिला, और मैंने उन्हें वो प्रसाद उन्हें लिए दिया, और आज वो बिल्कुल सुख संपन्न और अच्छी जगह हैं, और याद करते हैं, हमें पूछते रहते हैं। बहुत। तो महाराज जी, जाने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे दर्शकों को
आशीर्वाद रूप में कुछ वचन कहें। देखिए, दर्शकों की बात है, दर्शक तो आप भी हैं, सभी हैं, जितनी पब्लिक पब्लिक को आप दिखा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि किसी धर्म का विरोध मत कीजिए। अच्छा। अपना धर्म है, जो आपका धर्म है उसे मानिए। हाँ, और मैं तो देखिए धर्म की बात करता नहीं, मैं पब्लिक के लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये आपकी सोच है। आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन विरोध मत कीजिए किसी का। मैं तो केवल इंसान को मानता हूँ, इंसान हूँ और इंसानियत में ही काम करता हूँ। सबसे इंसान की मदद करिए। बिल्कुल, आप प्यार से रहो, भाईचारा बना कर रखिए, वो सबसे बड़ी बात है। और बात ये है, अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो आज मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घट रही है जो आप समझ में नहीं आ रही है, बार बार परेशान होते हैं, या एक्सीडेंट हो रहे हैं, या काम कारोबार नहीं चल रहा है, तो एक मैं आपको रामबाण उपाय आपको बता रहा हूँ। जरूर जरूर। कि शुरुआत करने से पहले एक दिन 5 लौंग और पूजा वाला कपूर, जो देसी कपूर होता है, ये डली वाला नहीं जिसमें केमिकल के कपूर होते हैं, वो नहीं, बड़ा पीस होता है, बड़े बड़े पीस होते हैं, तो उसे लीजिए थोड़ा सा, और 5 लौंग लीजिए, और अपने गेट को रात को सोने से पहले गेट को 5 बार उतारिए। अच्छा, गेट से मतलब ऊपर से लेके नीचे तक? नीचे 5 बार उतारिए। वो 5 लौंग और कपूर, हाँ, गेट पे अपने 5 बार ऊपर से लेके नीचे तक आपको उतारिए और अपने घर में जलाइए। घर के अंदर कहीं भी जलाए उन्हें? कहीं भी जलाइए। अच्छा। दूसरी, आज आपने लौंग और कपूर जला दिया, फिर डेली आपको चने के बराबर कपूर लेना है, और सोने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले उस कपूर को अपने रूम में जलाइए। अच्छा। आप इस उपाय को करके देखिए, दर्शकों आप ये करके देखिए, और आपको इस उपाय को करने से आप खुद इस उपाय को दूसरों को भी बताना शुरू कर दोगे, और आप जो है सुख संपन्न तो हो ही जाओगे। इसमें स्वास्थ्य की, धन की कमी, जो आपकी तंगी है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को संबोधित किया, हमारे साथ अपने जीवन की जानकारी, यात्रा, इस सब को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका खुद ही धन्यवाद कर रहा हूँ। शाम की चाय पे आपने मुझे आमंत्रित किया, और दर्शकों के लिए कुछ अच्छे आपने विचार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप हमेशा ऐसी काम करते रहें, जनता को अपनी सेवा देते रहें। तो दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद थे स्वामी भवानी महाराज जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और चाय पे हमारे साथ चर्चा की। तो दोस्तों, हम ये सिलसिला इसी तरह से हमेशा बनाए रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर शो। देखते रहिए, और हाँ, जाने से पहले हमारे शो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर। थैंक यू।